नरेंद्र मोदी का सभा खत्म हुआ है। मधुपुर विधानसभा और सारठ विधानसभा मिलाकर के कार्यक्रम रखा गया था ये सिमरा मोड़ के पास, और मधुपुर विधानसभा के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह है बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहिएगा, आज देश के प्रधानमंत्री आज मधुपुर में। यहाँ के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि देश के सबसे प्रधानमंत्री ये गांव टील्हा टाणी में आता, जहाँ लोग गए चरावे, जहाँ बुतरू खेले है वहाँ आता, जहाँ गोबर बिछे लोग हैं वहाँ आता, वहाँ प्रधानमंत्री जी आलो, ये अद्भुत वाला बात है। हम तो दिल से धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को। पूरे यहाँ देखिए करीबन 3 लाख का भीड़ हुआ, 3 लाख के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को प्रणाम कर करके कहा, ये प्रधानमंत्री जी की विनम्रता देखे, किस तरह झुक कर करके माताओं बहनों को प्रणाम किया। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक आपने कभी देखा था? ऐसे प्रधानमंत्री कभी सुने थे कि आप मेरे लिए मोदी हो? कभी भी एक नहीं कहा था कि आप मेरे लिए मोदी हो। ऐसे प्रधानमंत्री सौभाग्य से हम लोग को मिला है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को आश्वस्त किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार डबल इंजन की सरकार बनेगी। संथाल परगना में मधुपुर सहित सारठ सहित हम लोग 18 के 18 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज इस भीड़ देख करके समीकरण के क्या समीकरण तो जब प्रधानमंत्री जी आ गए तो समीकरण आप समझ लीजिए, एक तरफा समीकरण है। कोई समीकरण, हम 50,000 से जीत रहे थे, 75,000 से जीतेंगे, 75,000 से जनता जिलाएगी। जितने माताएं बहनें आई थी वो कोई किसी के बहकावे पे, किसी के ऐसे नहीं आया था, वो स्वच्छता से आया था कि मोदी जी आ रहे हैं, जिसने हमें चावल दिया, जो हमें घर दिया, जिसने हमें पक्के की घर दिए, जिसने हमें वो उज्ज्वला योजना से गैस दिया, जिसने हमें शौचालय दिया, ऐसे प्रधानमंत्री आए। मौजूदा विधायक और जेएमएम के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने तो बिजली बिल माफ़ किया है, ये मैया सम्मान की राशि दे रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी का मुश्किल है इस बार। आप मुझे बताइए, वो बिजली माफ़ी कब किया, मैया योजना कब लॉन्च किया, और मैया योजना में फिर लॉन्च करने के बाद अपग्रेड फिर किया, वो कब किया? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपने 19 में एक मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर भारतीय जेएमएम की सरकार बनेगी, इंडी का सरकार बनेगी, तो हम युवाओं को 7,000 और 5,000 रुपये राज्य भत्ता देंगे। आज आप यहाँ युवा हैं, पूछ लीजिए किसको दिया है। आप पूछिए जिस युवा को जिस समय बोला होगा कि आपका उम्र 22 साल है, वो आज 27 साल का हो गया, और जो लड़का अगर 27 साल का था आज 33 साल का हो गया। उसने दिया किसको? बोला था कि बेटियों की शादियों की सोने के सिक्के देंगे। उसने बोला था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर वोट देंगे 5 लाख नौकरी देंगे। एक नौकरी बता दीजिए। तो ये झूठे वादे कर करके हेमंत सोरेन ने झूठे वादे कर करके, जो मुख्यमंत्री अभी 4 महीना पहले जेल से आया हो, जो मुख्यमंत्री गरीबों को 5 साल सताया हो और 2 महीने के लिए बिजली माफ़ी, गाँव में कैंप कर रहा था, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ला करके नोटिस दे रहा था, केस कर रहा था, जाके भरो। कोई बकरी बेच रहा है, कोई अपना घर का सोना बेच रहा है, कोई ना जाने और किस्तें उधार में ले रहा है, ब्याज में ले रहा है, जाकर के बिल भरा, और लास्ट में क्या किया, जब इलेक्शन आ गया तो बोलता बिजली माफ़ी। अरे माफ़ करने का नियत होता तो आप कम माफ़ किए होते। आज आपको बताता हूँ मैया योजना कब लॉन्च किया? 58 महीने के बाद लॉन्च किया। अगर इसकी नियत अगर साफ रहती तो ये 58 महीना घटकते नहीं, खाते नहीं। ये शुरू में जब आए थे उसी समय 5 साल से देते, आपने नहीं दिया, ठीक है, आप 5 साल का जोड़ के दे देते थे। आपने देखा कि जैसे गोगो दीदी का योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई, इसने क्या किया, तुरंत वो मैया योजना को उसने 2500 कर दिया। इसका नियत में तो वहीं शक हो गया कि भैया देना था तो 2500 से शुरू करना था आपको, आपने शुरू किया नहीं। सर, एक यही देखवाता हूँ मैं, कन्यादान राशि। देखिए, ये सब चीज़ बोलने का नहीं है। अगर आप किसी को गरीब को मदद करो तो उनको दिल से मदद करो, राजनीतिक मत करो। मैंने आज तक किसी को जिसको मदद किया हूँ, मैंने कोई भी आकर के सामने कह दे कि मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि वोट किसको देगा, वो ऊपर वाला जानता है। अगर आप सही में एक अच्छे इंसान हो, लोगों को मदद करना चाहते हो तो उसे करना चाहिए। मैं नेक काम के लिए आया हूँ, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोगों के काम करने आया हूँ, और मैं बिना भेदभाव के लोगों को काम करता हूँ। पर यहाँ मैं जब देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि गरीब को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करता है, उनकी ज़रूरत पे कोई नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा बाबू से बात कर रहे थे अभी, बहुत बहुत शुक्रिया।